हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैट्रिक तक में। दोस्तों, मैं संजीव कुमार और आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का ऊंचाई एवं दूरी। तो बने रहेगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले छोटी छोटी बातें देखते हैं और समझते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो कैसे उसको बनाएं। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे कहेगा ऊर्ध्वाधर, क्वेश्चन में कहेगा ऊर्ध्वाधर, तो इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, यानी रेखा इस तरह से खींचेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इसके बाद कहेगा क्षैतिज, तो क्षैतिज किस तरह हो जाएगा? ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अब इसके बाद जैसे एक लाइन ले लिए, मान लीजिए इस बिंदु पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से इसके इस पॉइंट पे देख रहा है। मान लीजिए इसको ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी हो गया। इसको हम लोग बोल दिए, इसको हम लोग बोलेंगे शिखर, शिखर या शीर्ष। इस तरह से क्वेश्चन में आएगा शीर्ष, शिखर। तो यहाँ से हम, यहाँ देख रहा है कोई आदमी, यहाँ देख रहा है और ये पृथ्वी हो गया। यहाँ पर जो कोण बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उनतास कोण कहते हैं इसी को। इसके बाद अब मान लीजिए यहाँ से देखा तो ऊपर देखा, ऊपर ऊपर यानी कि ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनी। लेकिन जब कोई आदमी हेलीकॉप्टर में जाता है तो वहाँ से अगर नीचे देख रहा है, यानी कि इस बी पॉइंट पे ऊपर से एक यहाँ से देख रहा है तो नीचे बन रहा है कोण। एक सीधा रेखा होगा उसी के आँख के सामने यहाँ पर सीधा, तो क्या हो जाएगा? यहीं पर जो कोण बनेगा यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण, इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। ये हो जाएगा उन्नयन कोण। ये जो हो गया रेखा, तो इसी को कहेंगे हम लोग दृष्ट रेखा, दृष्ट रेखा इसको बोलेंगे हम लोग। ये वाला जो रेखा हो इसी को बोलेंगे दृष्ट रेखा। इसके बाद कुछ और फार्मूला है जिसको देखते हैं आगे। जैसे देखिएगा, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिए, ये हो गया। जब दो रेखा सीधा मिले, दो रेखा जैसे सीधा मिले, जैसे ये हो गया, दो रेखा सीधा सीधा मिले, वहीं पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। जब दो रेखा लंबवत एक दूसरे पर मिले तो उसके बीच बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से, तो कोई यहाँ पर समकोण नहीं बन रहा है। लेकिन जब यहाँ से लंबवत एक रेखा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर समकोण बन जाएगा। यहाँ पर भी बनेगा और इधर भी, दोनों साइड बनेगा समकोण। तो इसी का आधा पार्ट है ये वाला। तो समकोण हो गया। तो समकोण के ठीक सामने वाला भुजा जो होगा वही होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जिसको कैसे कहेंगे? कर्ण। अब मान लीजिए कोण ए से अगर चले, कोण ए से, यहाँ पर मान लीजिए थीटा, कोण ए से चले, तो जिस कोण से चले उसी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा, लंब, जिसको हम लोग एल बोलेंगे, एल, लंब। अब तीसरा जो बच गया वही हो गया आधार, जिसको ए बोलेंगे। यह हो गया। अब इसी का
मान लीजिए इसको बी, इसको हम बोल दिए सी। अब यहीं से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाता है, यानी कि एल स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा इसी से बनेगा, ये एक हो गया पहला। अब मान लीजिए दूसरा हमको निकालना है, के बराबर नहीं पता रहेगा, एल बराबर पता रहेगा, ए बराबर पता रहेगा, तो हम लोग यहाँ से के का मान निकाल लेंगे। अब मान लीजिए एल का निकालना होगा तो इसी तरह हो जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस एल का निकालना है तो घट जाएगा ए स्क्वायर। अब मान लीजिए ए का निकालना है तो घट जाएगा के में से एल स्क्वायर घट जाएगा। इसके बाद कुछ और फार्मूला है, जैसे ये हो गया एक ये, और यहाँ से एक और फार्मूला बनता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर लाल बट्टे कक्का। अब लाल बट्टे कक्का क्या है तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का है तो यहाँ पर पहला एल बट्टा के, यानी कि लंब बट्टा कर्ण जो हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन थीटा। फिर दूसरा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण कॉस का हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा लंब बट्टे आधार, वो हो जाएगा टेन थीटा का। ठीक है, देखिए जैसे साइन थीटा का अगर लिखें तो लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, लंब मतलब BC, यानी लिखेंगे BC बट्टा AC। उसके बाद कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे AB बट्टा AC, AB बट्टा लिख दिए AB बट्टा AC। इसके बाद टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, जिसको बोलेंगे BC बट्टा AB। अब ये तीन हो गया, तीन और है तो इसको क्या करना है, बस उल्टा याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसी को जब पलट देंगे यानी कि के बट्टा एल तो AC बट्टा BC हो जाएगा। अब इसी को पलट देंगे, साइन का हो जाएगा सेक थीटा, तो आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, यानी AC बट्टा AB हो जाएगा। इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, जिसको कहेंगे AB बट्टा AB बट्टा BC हो जाएगा। तो इतना का यूज होगा क्वेश्चन में। हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, और ये शिखर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ये सब क्वेश्चन में आएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। कह रहा है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। यानी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है फिगर। देखिएगा ध्यान से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो सब समझ में। कह रहा है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। तो पतंग की डोरी कैसे होता है, तो पतंग की डोरी ऐसे तिरछा होता है, तो खींच दिए लाइन। फिर कह रहा है
जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। पृथ्वी तल, तब पृथ्वी तल यही ना है, पृथ्वी तल। अब यहीं पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो लिख दिए 60 डिग्री। इसके बाद कह रहा है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, यानी कि पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई जो है कितना है, 60 मीटर है यहाँ से। तो हम लोग नाम दे दिए इसको A B C। अब कह रहा है पतंग की लंबाई, तो इसको क्या मान लिए हम लोग, L मान लिए। इसको क्या मान लिए, L। अब देखिएगा, तो यहाँ पर दो रेखा मिला लंबवत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकोण बनेगा। यहाँ पर समकोण हो जाएगा, तो समकोण जब हो गया तो इसी के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। हमको पता चल गया कर्ण तो पता चल गया। उसके बाद क्या बताएं, जिस कोण से चले उसी के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो लंब भी पता चल गया। तो आधार क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, तो यही ना आधार होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसका चर्चा किया और इसका चर्चा किया, और इसका चर्चा नहीं किया, तो क्या करेंगे हम, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। जब इसका चर्चा नहीं किया था, जिसका चर्चा किया देखेंगे उसी का अनुपात किस में आता है। तो इसका आया, तो लंब और लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, लंब बट्टा कर्ण, चाहे कर्ण बट्टा लंब। तो हम लोग चलेंगे किसका, लंब बट्टा कर्ण ले लेते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, इसको हम L माने हैं, यानी AC को L मान लिए हैं, यानी पतंग की लंबाई को क्या माने हैं, L। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पतंग की लंबाई, पतंग की लंबाई कितना हो गया, तो L माने, तो L है, पतंग की लंबाई L लिख देंगे माना, पतंग की लंबाई L है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे, तब बता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, तो साइन का, साइन का थीटा जब क्या है 60 डिग्री, तो रख दिए 60 डिग्री। अब बराबर लिख देंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या बने, लंब बट्टा, तो लंब है AB, तो यहाँ पे लिख दिए AB बट्टा, कर्ण क्या है AC, तो लिख दिए AC। अब क्या करेंगे, इस साइन 60 डिग्री का मान रख देंगे। अगर आपको नहीं याद है साइन 60 डिग्री का मान, तो इस वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी √3/2 बराबर AB का मान कितना 60 है, तो 60 रख दिए। AC के मान कितना है, तो L मान है, तो L रख दिए। इसके बाद देखिए इधर भी भिन्न में है, इधर भी भिन्न में, तो क्या करेंगे, जब भिन्न में आ जाएगा तो तिरछा गुना निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका मान निकाल उसको पहले लिख देंगे, यानी कि √3 L को, तो L √3 हो जाएगा बराबर, इसको 60 से गुना कर देंगे, तो 60 गुना क्या हो जाएगा 2। अब L का मान निकालना है, तो ये रूट को हटाएंगे यहाँ से, आई गुना में तेने आ जाएगा, तो बराबर किधर, तो ये आ जाएगा भाग में। जब भाग में √3 रहे ना, तो इसको परमयीकरण करके निकाल लीजिए। परमयीकरण करके क्या करेंगे, हम नीचे वाला यानी हर को हम लोग बना लेंगे, 60 गुना 2 रहेगा और √3 आ जाएगा इसके साथ, और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, एगो 0 है तो 0 उतार दिए, तो L बराबर कितना मान आ जाएगा 20 दूना 40 √3 मीटर, आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है
तो कहता है कि सीढ़ी की लंबाई तथा दीवार की ऊंचाई ज्ञात कर। तो आइए बनाते हैं इसको भी, देखिएगा क्या कहता है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी होता है। सीढ़ी कैसे होता है और ऊर्ध्वाधर दीवार क्या बताएं, इस तरह से होता है। ऊर्ध्वाधर दीवार चाहे कुछ भी कहेगा तो सीधा होता है, खड़ा लाइन, तो ऊर्ध्वाधर होता है। तो ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि उसका जो शीर्ष है, उसका जो यानी सीढ़ी का जो शीर्ष है वो दीवार के शीर्ष पर क्या करता है, टिका हुआ है ऐसे। तो फिर कहता है कि सीढ़ी भूमि के साथ का 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो सीढ़ी जो भूमि है, ये है भूमि, ये भूमि हो गया, ये का डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हो गया 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा जो है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। मतलब दीवार से 1.5 मीटर इधर दूर है, इधर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 मीटर हो जाएगा ये। तो कहता है कि पहला सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी है तो सीढ़ी को मान लिए L। फिर कहता है दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई को मान लिए हम लोग H। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तब माना कि सीढ़ी की लंबाई L तथा दीवार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, H है। दीवार की ऊंचाई H है, यहाँ से मान लीजिए। अब क्या देखेंगे उसके बाद, देखिएगा इस कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, क्या होता है, लंब होता है। लंब, तो लंब पता हो गया। इस कोण के सामने क्या होता है, समकोण हो जाता है। समकोण के सामने वाला क्या होता है, भुजा, कर्ण। तो कर्ण जब पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सर अब मान लीजिए हमका H का निकालना है, तो जिसका पता है एक का उसका, जिसका नहीं पता है उसको एक बार लेंगे, है ना। यानी कि लंब बट्टा आधार से आधार बट्टा लंब लेंगे। तो हम लोग लेते हैं लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार किसका होता है, 10 का। और थीटा की जगह पर क्या रखते हैं कि हम 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है AB, यानी AB बट्टा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 60 के मान लीजिए मान नहीं याद है तो क्या कीजिएगा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से याद कर सकते। तो 10 60 का क्या हो जाएगा, √3 बराबर AB का मान कितना है, AB का मान माने हैं H, तो H लिख दिए। अब BC के मान कितना है, तो 1.5। अब यहाँ से हम एक साइड भिन्न में है, तो क्या करिएगा, तिरछा गुना, इसके नीचे कुछ ना तो 1 है। अब 1 को H से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और √3 को किससे गुना कर देंगे, तो 1.5 √3 मीटर, यही हो जाएगा एक आंसर। यानी H का निकल गया। अब निकालना है L का निकालना है, तो क्या करिए, तो यहाँ से हम लोग अब यहाँ से लंब बट्टा कर्ण भी निकाल सकते हैं या आधार बट्टा कर्ण भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, लंब बट्टा कर्ण से ही निकाल दे, चूँकि H का भी मान अब पता हो गया, H का पता हो गया, तो इसको ले सकते हैं या इससे भी ले सकते हैं, दोनों में एक ही आएगा। तो देखिए हम इसको यानी आधार बट्टा कर्ण को लेते हैं। तो आधार बट्टा कर्ण किसका होता है, मान, तो आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस का। और थीटा इधर क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दिए। अब कॉस में क्या होता है, तो कॉस में हो जाता है
आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है BC, कर्ण है AC। cos 60 के मान रख दीजिए। cos 60 के मान होता है 1/2, 1/2 रख दिए। तो 1/2 रख दिए, तब BC के मान रख देंगे। तो BC के मान 1.5 है। AC के मान कितना है? तो AC के मान L है। इसका मान तो नहीं पता, इसी का तो निकालना। तो इसको तिरछा गुना कर देंगे। जब L को 1 से गुना करेंगे तो L, 1.2 को गुना करेंगे 5 को 2 से, तो यहाँ पर 1.5 गुना 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 के 0, हासिल 1 बच जाएगा। 2 एकम 2, 2 आ 1 3 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 मीटर। यानी जब दशमलव का 0 रहता है तो उसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.0 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। 6.0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए 6.0 है तो ये दशमलव हटता है तो क्या आता है? नीचे 1 पर जाएगा दशमलव का संख्या रहता है 0 आता है। अब 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाता है? बराबर में 6 आ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में जाकर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।